हेलो फ्रेंड, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो 2007 में आई मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर, जिसका जॉनरा है हॉरर एंड थ्रिलर। ये मूवी जैक केचम की नॉवल द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो कि 1989 में आई थी, उस पर बेस है, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट मर्डर ऑफ सोफिया लाइकन पर आधारित है। इस केस के बारे में कुछ बातें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं मूवी की, तो इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक 16 साल की लड़की पर उसकी आंटी और आंटी के बच्चे बहुत अत्याचार करते हैं। वो उस पर बहुत टॉर्चर करते हैं और उसके साथ बहुत गलत काम करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस से अपने घर को जा रहा होता है कि तभी वहाँ एक कार एक आदमी को ठोक कर चली जाती है। उसके बाद डेविड उस आदमी के पास जाकर उसे सीपीआर देकर बचा लेता है। तब डेविड घर जाकर एक पेंटिंग निकालता है और अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। यहाँ सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम डेविड के बचपन को देखते हैं। यहाँ डेविड एक नदी के किनारे बैठा होता है और वो मछली पकड़ रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मेग होता है और वो भी मछली पकड़ने लगती है। तब डेविड उस लड़की के हाथ पर एक निशान देखता है, तो वो उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और ये निशान उसी एक्सीडेंट में उसे लगा। वो बताती है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम सुजैन है, जिसे पोलियो है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती है। तब वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तब डेविड बोलता है कि तुम कहाँ रहती हो? तब मेग बताती है वो अभी रूथ आंटी के घर रहने आई है। इस पर डेविड बोलता है तब तो हम पड़ोसी हैं। अब नेक्स्ट डे डेविड रूथ के घर जाता है। रूथ के 3 लड़के होते हैं जो कि डेविड के अच्छे दोस्त होते हैं, इसलिए डेविड हमेशा रूथ के घर आता जाता रहता था। तब नेक्स्ट सीन में डेविड डोनी से मेग के बारे में पूछता है, जिस पर डोनी बोलता है मेग उसकी स्टेप सिस्टर है। इसके बाद मेग और डेविड फिर मिलते हैं, जिस पर मेग बताती है रूथ उस पर गुस्सा करती है और उसके साथ मिसबिहेव भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें रूथ दिखाई जाती है और उसके घर में कुछ बच्चे होते हैं और वो सबको बियर पीना और सिगरेट पीना सिखाती है और उनके साथ वल्गर बातें कर रही होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रूथ ने अपने बच्चों को हर तरह की छूट दे रखी होती है। उसके बाद वो सब बच्चों को लेकर मेले में जाती है और मेग को घर का ख्याल रखने के लिए बोलती है। अब रात को सभी लड़के कैंप कर रहे थे, तब सब लड़कियों के बारे में बातें कर रहे थे। इसके बाद वो सभी मेग को नेकेड देखने का प्लान बनाते हैं, पर डेविड उन्हें रोकता है। पर वो सब एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और मेग को खिड़की से देखने लगते हैं, पर मेग ड्रेस चेंज करते टाइम लाइट बंद कर देती है, जिससे वो मेग को नहीं देख पाते। अब नेक्स्ट डे रूथ सब बच्चों को पेड़ से सिल्क बॉम्ब हटाना सिखाती है, पर मेग ये करने से मना कर देती है। तब रूथ उसे सूजन के साथ सबके कपड़े धोने की पनिशमेंट देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेविड बर्गर खाने के लिए जाता है, तो उसके पीछे मेग भी आ जाती है और उसके लिए भी एक बर्गर लेने के लिए बोलती है। यहाँ मेग बताती है कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि रूथ उसे कुछ भी खाने को नहीं देती, क्योंकि उसे लगता है कि मेग मोटी हो रही है। इसके बाद वो बोलती है कि वो पहले पेंटिंग करती थी, पर रूथ की वजह से वो अब ये भी नहीं कर पा रही है। तब डेविड उसे बोलता है कि तुम रूथ के लिए एक पेंटिंग बनाओ, जिसे देखकर रूथ खुश हो जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेग डेविड के घर आती है और डेविड को एक पेंटिंग देकर वहां से चली जाती है। ये वही पेंटिंग होती है जो मूवी की स्टार्टिंग में डेविड देख रहा था। इसके बाद डेविड शाम को वो पेंटिंग रूथ को देता है और बोलता है कि मेग ने रूथ के लिए इसे बनाया है। पर पेंटिंग देखकर रूथ समझ जाती है कि मेग ने ये पेंटिंग डेविड के लिए बनाई है और इस पर रूथ मेग को बहुत डांटती है। अब नेक्स्ट डे जब डेविड रूथ के घर आता है तो रूथ के 3 लड़के मेग को गुदगुदी कर रहे होते हैं। तब रेल्फी जानकर मेग की ब्रेस्ट को टच करता है। तब मेग उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रूथ सूजन से इस बारे में सब पूछती है, जिस पर सूजन बताती है कि गलती रेल्फी की ही थी, पर रूथ सूजन को ही सजा देती है। अब नेक्स्ट सीन में डोनी और डेविड मेग को एक पुलिस वाले से बातें करते हुए देखते हैं। तब डोनी अपनी माँ को ये सब बताता है
है, जिसके बाद रूथ मेग को बेसमेंट में बांध देती है। उसके बाद डेविड जब शाम को रूथ के घर जाता है तो वहाँ वो देखता है रूथ और उसके बच्चे मेग को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो उसके कपड़े उतार देते हैं। तब डॉनी मेग को टच करने जाता है पर रूथ उसे रोक देती है और बोलती है ये एक वेश्या है, तुम इसे टच नहीं करोगे। उसके बाद मेग को वो वहीं छोड़कर ऊपर आ जाते हैं, पर सभी लड़के अभी भी मेग को टच करना चाहते थे, इसलिए रूथ के सोने के बाद वो सब वापस नीचे आ जाते हैं। डेविड उन्हें रोकता है पर वो नहीं रुकते। उसके बाद वो मेग के पास आते हैं तो मेग उनसे पानी मांगती है, जिस पर वो ये बोलकर पानी देने का बोलते हैं कि उसके बाद वो उन्हें टच करने देगी, जिस पर मेग हाँ बोलती है। तब वो मेग को पानी देते हैं पर उसके बाद मेग बोलती है कि अगर वो उसे टच करेंगे तो वो चिल्लाएगी, जिससे रूथ जाग जाएगी और वो उन सब पर बहुत गुस्सा होगी। ये सुनकर सब ऊपर आ जाते हैं। तब डेविड मौका देखकर मेग की रस्सी थोड़ी लूज कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे डेविड अपने पापा से पूछता है कि क्या उसे किसी लड़की पर हाथ उठाना चाहिए। इस पर उसके पापा बोलते हैं नहीं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसे हाथ उठाना पड़ सकता है तो वो उठा सकता है, पर इससे अच्छा ये है कि वो उन लड़कियों से दूर ही रहे। उसके बाद वो शाम को रूथ के घर जाता है। वहाँ एरिया के सभी बच्चे मेग को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उनके जाने के बाद डेविड मेग के पास जाता है, पर इतने में रूथ वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डेविड घर आकर अपनी मॉम को सब बताने के लिए जाता है, पर उसकी मॉम सोई होती है, जिसके कारण वो उन्हें कुछ नहीं बता पाता। इसके बाद नेक्स्ट डे जब वो रूथ के घर जाता है तो वहाँ डॉनी मेग की बॉडी को चाकू से काट रहा होता है और रूथ उसे सिगरेट से जला रही होती है। तभी उनकी डोरबेल बजती है और रूथ ऊपर जाकर देखती है। वहाँ वो पुलिस वाला आया होता है जिससे मेग बात कर रही थी। वो मेग और सूजन के बारे में पूछता है, जिस पर रूथ बोलती है कि वो दोनों बाहर गए हैं। इसके बाद सब टीवी देख रहे होते हैं। तब डेविड छुपकर मेग के पास जाता है और वो उसे चाकू और कुछ पैसे देता है और बोलता है कि मैं पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, तुम वहाँ से भाग जाना। जिस पर मेग बोलती है कि तुम ये पैसे नदी के पास बड़े से पत्थर के नीचे छुपा देना, मैं वहाँ से ले लूंगी। फिर डेविड ऐसा ही करता है। अब डेविड नेक्स्ट डे नदी के पास जाकर चेक करता है तो वो पैसे वहीं होते हैं। तो वो समझ जाता है कि मेग नहीं भाग पाई, तो वो रूथ के घर जाता है। वहाँ एरिया के सभी बच्चे होते हैं और रूथ का बड़ा लड़का मेग का रेप कर रहा होता है। तब रूथ बोलती है कि कल मेग भागने की कोशिश कर रही थी पर वो भाग नहीं पाई, तो उसे उसकी सजा मिल रही है। उसके बाद रूथ बाकी बच्चों से पूछती है कि अब कौन मेग का रेप करना चाहता है। तब डॉनी बोलता है कि वो करना चाहता है, जिस पर रूथ बोलती है कि अभी तुम्हारे बड़े भाई ने किया है तो अभी तुम नहीं कर सकते। तब वो डेविड को करने को बोलती है, पर डेविड मना कर देता है और बोलता है ये सब सही नहीं हो रहा। इस पर रूथ बोलती है कि तुम मुझे सही या गलत नहीं बता सकते। उसके बाद रूथ मेग के पेट पर एक आयरन की पिन से लिखती है कि मैं एक वेश्या हूँ। रूथ चाहती थी मेग कभी भी रिलेशनशिप में ना आए, इसलिए उसके पेट में वो ये सब लिखती है। पर फिर रूथ को लगता है कि एक लड़के को खुश करने के लिए किसी लड़की का प्राइवेट पार्ट ही बहुत होता है, इसलिए वो मेग के प्राइवेट पार्ट को जला देती है, जिससे मेग दर्द से बहुत चिल्लाती है। ये सब देख डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रूथ के बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और मेग के साथ जो हो रहा है वो सब उसे दिखाते हैं। डेविड ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। पर जब डेविड उठता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उसके बाद वो अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर मेग और सूजन के पास जाता है। मेग की हालत बहुत खराब होती है। तब सूजन उसे बताती है कि मेग अगर चाहती तो आराम से भाग सकती थी, पर मेग को पता था अगर वो यहाँ से भागी तो ये सब जो उसके साथ हो रहा है सूजन को सहना पड़ेगा, इसलिए वो मुझे लेने वापस आई थी, जिस पर वो पकड़ी गई। अब डेविड वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वहाँ कुछ रुई पड़ी होती है जिसे डेविड जला देता है, जिससे पूरे घर में धुआं हो जाता है। ये सब देख रूथ नीचे आती है। तब डेविड उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है, पर रूथ का बड़ा लड़का आकर डेविड पर हमला कर देता है।
घर से धुआं निकलने की वजह से पुलिस भी वहां आ जाती है और वो रूथ और उसके बच्चों को पकड़ लेती है। तब डेविड मेग के पास जाकर लेट जाता है और तब मेग डेविड को बोलती है कि काश ये सब सपना होता। उसके बाद वो डेविड से पूछती है क्या तुम सूजन का ध्यान रखोगे? तब डेविड हाँ बोलता है और डेविड उससे सॉरी बोलता है कि उसने इतना लेट रिएक्ट किया। इस पर मेग बोलती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तब मेग डेविड को आई लव यू बोलती है और डेविड भी उसे आई लव यू बोलता है और इसके बाद मेग मर जाती है। इसके बाद मूवी में हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ डेविड उसी नदी के किनारे बैठा होता है और डेविड बोलता है वो मेग को नहीं बचा पाया, पर मेग ने उसे ये सिखाया कि तुम लास्ट में जो करते हो वही मायने रखता है। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये इस मूवी की स्टोरी है जो कि एक ट्रू मर्डर केस सोविया लाइकन पर बेस है, जिसका मर्डर उसकी केयर टेकर गथरूड बेनिजोवेस्की और उसके बच्चों ने मिलकर किया। दोस्तों मूवी में जितना दिखाया गया है वो तो कुछ भी नहीं, रियल में सोविया ने इससे बहुत ज्यादा टॉर्चर सहा है। दरअसल सोविया के पेरेंट्स पैसों को लेकर बहुत परेशान थे और उनके 4 बच्चे थे, जिसमें सोविया, उसकी बहन जेनी और उसके 2 भाई थे। काम कुछ खास ना चलने की वजह से सोविया के पेरेंट्स ने सोविया और उसकी बहन को गर्थरूड के पास छोड़ दिया और बदले में वो गर्थरूड को $20 मंथली दिया करते थे। गर्थरूड एक बहुत ही डिप्रेस औरत थी और उसके 7 बच्चे थे और वो भी अलग अलग आदमियों से। उसका कई बार तलाक हुआ था और कई बार मिसकैरेज भी हुआ था। सोविया गथरूड की लड़की के साथ ही सेम स्कूल में पढ़ती थी। सोविया जब गथरूड के पास रहने आई थी तब स्टार्टिंग में 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, पर उसके बाद गथरूड बात बात पर दोनों बहनों को मारती थी और धीरे धीरे उसका टॉर्चर बढ़ने लगा। गथरूड की 16 साल की लड़की का अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ था, जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो गई थी। पर गथरूड ने इसका इंजाम भी सोविया पर ही डाला कि उसने ही ये सब उसकी बेटी को सिखाया है, क्योंकि वो खुद एक वेश्या है। जिसके बाद उसने सोविया को बहुत मारा। उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लातों से वार किया और उसकी पूरी बॉडी को सिगरेट से जलाया। उसने सोविया की बॉडी पर एक पिन से ये भी लिखा कि आई एम प्रोस्टिट्यूट एंड प्राउड ऑफ इट। गथरूड और उसके बच्चों ने सोविया को काफी टाइम तक बेसमेंट में बांध कर रखा था और वो पड़ोस के बच्चों को बुलाकर सभी मिलकर उस पर टॉर्चर करते थे। उसे खाने को कुछ नहीं देते थे और कभी कभी तो उसे खाने को ह्यूमन वेस्ट देते थे। इन सब टॉर्चर को सहते हुए 26 अक्टूबर 1965 को सोविया की मौत हो गई। उस टाइम उसकी एज 16 ईयर थी। जब पुलिस को सोविया की बॉडी मिली, उसकी बॉडी पर कट के, जलाने के, मारने के बहुत सारे निशान थे। जिसके बाद पूछताछ करने पर जेनी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, जिससे पुलिस ने गथरूड और उसके बच्चों को पकड़ लिया। जिसके बाद गथरूड को उम्र कैद की सजा हुई और 20 साल बाद गथरूड को छोड़ दिया गया और उसके लगभग 5 साल बाद गथरूड की लंग कैंसर की वजह से मौत हो गई। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।